जयपुर में एक मकान मालिक की लापरवाही से एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई। 5 साल की राधिका थी और राधिका की भी एक दोस्त थी। मेरे ठीक पीछे एक टैंकर है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। 8 फीट गहरा वो टैंकर था और क्योंकि सिर्फ उसे खुला छोड़ दिया गया, इस वजह से उनकी छोटी सी बेटी 5 साल की राधिका की नादानी में जान चली गई। ये राधिका की माँ है। हम उनसे जानेंगे। आंटी, आप ये बताओ, आपको पता कब चला फिर कि राधिका उसमें गिरी? आपको पता नहीं चला था वो गिरी? मुझे पता नहीं चला था वो गिरी है। मैं राधे राधे बोल के बाहर निकली तो मैं एक के बारे बहुत दूर दुकान में चल गई। मैं खोजने पैसा लेके गई थी। मैं टैंक में देखती तो मेरे बच्चे बच जाते। मैं टैंक में ध्यान नहीं दी। मैं दुकान चली गई। दो दुकान इधर, दोनों दुकान में जाके खोज के आई। फिर उधर मकान में खोज के आई। फिर मैं आके यहाँ आके खड़ी हो गई। खड़ी होके माथे से यहाँ टैंक में देखने लग गई तो मुझे कपड़ा दिखाई दिया। मैं बोले टैंक में कपड़ा क्या कर रही है? फिर मैं पास में गई तो देख रही हूँ बच्चे तैर रहे हैं। मैं चिल्लाने लगी। इतना में आवाज देने लगी सबको। सबको आवाज देने लगी, पकड़ के निकाले। इनकी जो लड़की तो नीचे थी, उसकी लड़की ऊपर तैर रही थी, तो ये उसको उठाई तो ये बोली थाली कि में बोली मेरी मेरी राधे। ही नहीं। वो बड़ी वाली बोल रही कि ये मेरी राधी नहीं है। फिर इसके पापा आया तो वो अंदर घुसा, घुस के फिर निकाला। पूरा उसका पानी था, उसको कभी वो भी पानी में नहीं घुसा था। उसने घिर के निकाला, सीने में चपकाया, फूक दिया, लेके गया जेपी में वहां पर। आपको कितनी देर बाद पता चला? डूबने के कितनी देर बाद? मुझे तो पता नहीं है कब डूबा था वो। तभी नहीं चला? अब कैसे पता कहाँ से चलेगा? अब तो उसमें पता ही नहीं चला कि अंधेरा हो रहा है। इसमें लाइट भी तो नहीं जल रही है कि हाँ चलो लाइट। यहाँ पे लाइट भी नहीं जलती आसपास में? है, ये भी खराब है, ये वाली भी खराब खराब है। है। और उसमें भी लाइट नहीं है। मानती हूँ कमरा बनते हैं तो लाइट भी तो लगती है, उसमें भी लाइट नहीं है। तो उस पता क्या चलेगा कि हाँ भाई बच्ची उसमें गिरी है? वो तो सोचे रहे कि गई सामान लेने, और पता नहीं कब उधर चली गई इसकी वो। लाइट होती तो भी बच्ची को पता पड़ जाता। पर हाँ? ये लाइट गवर्नमेंट वो वाली है मुझे हमारे लगता कमरे बच्ची को, बच्ची वहां पे गई, बच्ची को पता ही नहीं चला। यहाँ पे शायद सीसीटीवी फुटेज आया है सामने ना, हाँ। उसमें बच्ची को पता ही नहीं चला आगे टैंकर है। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे। मकान मकान मालिक आया वो एक बार भी, जिसका ये नहीं मकान? ना, अभी तक ही नहीं आया। कल एक बार भी नहीं। रात से ही नहीं आ रहा। अभी रात से ही नहीं आ रहा मकान मालिक तो। अब मैं आपको आके वो पहले वो टैंकर दिखाती हूँ। अब सोचिए, ये राधिका का घर है और वो दूसरी बच्ची आराध्या तो वहां रहती है। आराध्या भी इतनी ही साल की है, राधिका यहाँ रहती है। और अब सोचिए, बच्चे बच्चे तो खेलते खेलते कहीं पे भी चले जाते हैं। ये किसी का तो मकान है जिसका बन रहा है, उसने आकर देखा भी नहीं। और ये वो टैंकर है और इसकी गहराई तकरीबन 8 फीट और 6 फीट इसमें पानी भरा हुआ है। एक बार दिखाओ होकर। और इसमें उन बच्चियों की चप्पलें भी तैर रही है और इन चप्पलों की वजह से पता चला कि इसके अंदर बच्चियां डूब गई। अब सोचिए, इस टैंक ने, सिर्फ खुले टैंक ने, और टैंक, ये जो मकान मालिक है उसकी लापरवाही की वजह से, जो इतनी इतनी सी तुम्हारी बहन थी ना राधिका, इन दो छोटी छोटी बच्चियों की जान ले लिया। अब सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? वो तो बच्चियां थी, वो क्या समझती है अभी? सोचिए, ये तो उस बच्ची की चप्पल है, किसी की राधिका की होगी, और यहाँ पे की भी किसी बच्ची की चप्पलें खुली हुई है। वो तो ये चप्पलें खुली हुई थी, तब जाकर पता चला कि इसके अंदर बच्चियां डूब गई, वरना पता भी नहीं चलता। अभी और भी बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे, और अभी भी इसको नहीं ढका गया। अभी भी सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है प्रशासन की, कि अभी तो खुला हुआ है। आकर यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, बच्चे भी यहाँ पर आसपास आ रहे होंगे, कौन यहाँ पर देखने आ रहा है? आप सोचिए, कितनी विडंबना वाली और कितनी शर्म वाली बात है कि हमारे प्रशासन की इतनी लापरवाही। और जो मकान मालिक, जिसका भी ये मकान है, जो भी उसका नाम, अभी नाम तो किसी को पता भी नहीं है उस मकान मालिक का, वो यहाँ पे मकान बना रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है और दो बच्चे इसमें डूब गई है, फिर भी वो मकान मालिक यहाँ पर नहीं आया। अब आप सोचिए, उनकी तो 5 साल की बेटी चली गई, उनकी भी आराध्या चली गई, और एक छोटी सी, मैं इस छोटी सी लापरवाही की वजह से, ये टैंकर खुला हुआ था, अंधेरा था, बच्चियों को पता नहीं था, वो उसमें डूबी और उनकी जान चली गई। और बहुत देर तक इन लोगों को, परिजनों को तो पता भी नहीं चला कि उनके कितनी देर बाद पता चला? आधे घंटे बाद। आधा घंटे बाद पता चला, तब मिली नहीं, घर पे नहीं आई राधिका। नहीं। ढूंढा पहले राधिका को आसपास। हाँ। अब आप सोचो, उसको बहुत देर तक ढूंढा, फिर वो तो यहाँ पे ये चप्पलें और कपड़े तैरकर बॉडी ऊपर आ गई थी, तब जाकर उनके बारे में पता चला। आप सोचिए, इतनी बड़ी लापरवाही क्षेत्र भर में हो रही है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी और घटिया बात यह है कि अभी तक खुला हुआ है, अभी तक इसको खुला पड़ा हुआ है ना, इसका पानी खाली किया गया है, और ये अभी तक खुला पड़ा है। क्या बोलेंगे आप इस पर? हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़ना जिससे उनके साथ। नमस्कार।